भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज, खबरों का बादशाह। जय सीताराम। सभी भारतवासियों को मेरा सादर प्रणाम। राधे राधे। जीवन की मुस्कान, अहरनिश मुस्कुराने की ये कला हम भारतीयों को भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होती है। जब भी हमारे जीवन में संकट आता है तो हम भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतने सारे संकटों में, इतनी सारी परिस्थितियों में कभी भी उदास मुख से नहीं देखे होंगे, सदैव अहरनिश मुस्कुराते रहे। ऐसे ही एक दिन एक भिखारी रोड पर बड़ी जोर जोर से हंस रहा था। तभी उसके पास आकर एक बंधु ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा, भैया, जब मैं रो रो कर भीख मांग रहा था तो मेरे पास कोई नहीं आता था, और जब मैं हंसने लगा तो मेरे पास भीड़ इकट्ठा हो गई। अब तुम्हें देखो, तुम भी एक इसी भीड़ का हिस्सा हो और आकर सहानुभूति जता रहे हो और मुझे पूछ रहे हो कि तुम क्यों हंस रहे हो, हंसने का रिहर्सल कर रहे हो या कोई और बात है। तो आज मेरे जीवन का ये अनुभव रहा कि व्यक्ति जब अपने जीवन में मुस्कान को उतार लेता है तो अपने और पराये सब उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं, और व्यक्ति जब दुखी होता है तो सब उसे छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए जीवन में सदैव सुखी रहने के लिए भले ही कितने भी संसाधन हम जुटा लें, लेकिन शांत और प्रसन्न रहने के लिए हमें जीवन की मुस्कान की आवश्यकता है। ऐसे ही आज हमारा समस्त विश्व जिस वैश्विक बीमारी से जूझ रहा है, जिस महामारी से जूझ रहा है, लेकिन भारत फिर भी कभी ताली और थाली के माध्यम से, तो कभी दीपक के माध्यम से, तो कभी किसी और के माध्यम से अहरनिश मुस्कान को बनाए हुए इस संकट के काल में भी इस कोरोना नाम के बीमारी से भी हंसते हंसते जूझ रहा है। और आज हम इस स्थिति में हैं कि बहुत सारे हमारे राज्य ग्रीन जोन में आ चुके हैं, कुछ येलो जोन में हैं, कुछ बचे हैं रेड जोन में। तो मेरा आप सभी से प्रार्थना है, अनुरोध है कि नियमों का पालन करते रहिए, इसी प्रकार जिस प्रकार से आप करते आए हैं, और अपने जीवन में मुस्कान को बनाए रखिए। संकट के काल में हमें सदैव ही प्रसन्न रहना चाहिए। आज हम अपनों के साथ हैं, हमें सकारात्मक भाव से सोचना चाहिए कि इस महामारी के आने से एक लाभ तो हुआ, हम अपनों के साथ जुड़े, अपनों के दिल की बातें जानी, अपनों के लोगों के दर्द समझे, और हम पुरुषार्थ की भावना में भी उतरे। कितने सारे भाई और बंधु आज जिसके जितने बस में हैं उतने परमार्थ की भावना लेकर किसी भूखे को भोजन खिला रहा है, तो किसी को दवाइयां प्रदान करवा रहे हैं। ऐसी अनेक प्रकार की सेवाएं अपनी भारतवासियों को दे रहे हैं, और आज हम इस मुकाम पर हैं कि कुछ और आने वाले दिनों में हमारा भारत, समस्त भारत ग्रीन जोन में होगा। वैसे ये बीमारी ऐसी नहीं है कि हम कहें कि ये जड़ में से समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी हमारी सचेतता, हमारी सतर्कता, हमारी बुद्धिमत्ता और हमारा नियमों का पालन करना आज हमें बहुत शीघ्र ही इस स्तर पर ले आया जहां पर सारा विश्व जूझता रहा, और हम खुशी खुशी इस कोरोना नाम की बीमारी से जीतने के लिए आगे बढ़ गए। तो अपने जीवन में इस मुस्कान को आप सभी बनाए रखिए, पुरुषार्थ और परमार्थ की भावना से सेवा में लगे रहिए, क्योंकि सेवा ही इस समय सबसे बड़ा धर्म है। इसके माध्यम से मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप औरों को भी
खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, ऐसा कुछ कार्य करें, क्योंकि हमारी मुस्कान औरों के मुखारविंद पर भी अगर मुस्कान ला देती है तो ये हमारी हंसी की सार्थकता होती है। आप सभी भारतवासियों को मेरा सादर जय सीताराम। घर रहें, सुरक्षित रहें, विचलित ना रहें, धैर्य का समय है, भगवान सबका भला करेगा। जय सीताराम।